नमस्कार दोस्तों, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र अमित श्रीवास्तव आज फिर हाजिर है आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के, एक नया सुझाव लेकर के। और आज मैं आया हूँ अपने उन सभी साथियों के लिए जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने से, निवेश करने से घबराते हैं, डरते हैं। आज मैं उनका डर दूर करूँगा, उनके सारे परेशानी, उनके सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और ऐसे तमाम लोग जिन्हें इस तरह की जानकारियाँ चाहिए होती हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे, उन्हें भी फ़ायदा होगा और मेरा तो हौसला बढ़ेगा ही। मेरी पूंजी तो आप ही हैं, आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से ही ये सारी चीज़ें, आपकी वजह से ही ये मैं कर पाता हूँ, आपके दिए हुए हौसले की वजह से, आपके दिए हुए प्रोत्साहन की वजह से, आपकी लाइक्स की वजह से, आपके सब्सक्राइब्स की वजह से। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो भी व्यक्ति अगर कोई नया पहली बार निवेश करने आता है अगर म्यूचुअल फंड में, तो उसको तमाम तरह के डाउट्स होते हैं, तमाम तरह की शंकाएँ होती हैं कि हम इसमें कैसे जाएंगे, इसमें कौन सी कंपनीज़ होती हैं, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा कितना लगेगा, हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, या हमारा पैसा कहाँ जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, ये कंपनी तो नहीं डूब जाएगी। तमाम तरह के आपकी शंकाएँ होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी इस शंका को एक लाइन में बिल्कुल दूर कर लें कि आपका पैसा डूब भी सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं और इसका काम ही यही है कि उन सभी कंपनीज़ को जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, उनको रेगुलेट किया जाए और जितने भी निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। तो ये सारी और इनके नियम कानून बहुत ही कड़े, बहुत सख्त हैं, जिसको कि तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। तो पहली चीज़ तो ये होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ तक जानकारी, एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। आज हमारे देश में लगभग 44 एएमसीज़ हैं। एएमसीज़ का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। वो कंपनीज़ जो कि आपकी म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं और आपके निवेश को ध्यान में रखती हैं कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए। वो तमाम फंड मैनेजर्स को उन लोगों ने हायर कर रखा है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के फंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। उनमें अलग अलग तरीके के अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं जो कि आपके फंड्स को, आपके द्वारा लगाए गए पैसे को निवेश करते हैं और वो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि आपको नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितने पैसे इस इंडस्ट्री में लगे हों। दोस्तों, 48 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम निवेशकों का लगा हुआ है, आपका और हमारा। अब इससे आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है और इसमें लगाई हुई रकम जो है, हाँ देखिए, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है सरकारी संस्थाओं से, बैंक से, पोस्ट ऑफिसेस से या तमाम सरकारी बॉन्ड से, तो वहाँ एक निश्चित रकम आपको मिलती है। यहाँ निश्चित नहीं है, बट इतनी अनिश्चितता भी नहीं है अगर आप लंबे समय में निवेश कर रहे हैं कि आपकी रकम डूब जाएगी। एक नए निवेशक को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के माध्यम से प्रवेश करें। एसआईपी को बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी रकम आप पसंद कर लेते हैं, चुन लेते हैं और आप उसको हर महीने, आप ये बहुत किसी किसी फंड इंडस्ट्री में 100 रुपये से भी, 500 रुपये से भी, 1000 रुपये से भी इसको आरंभ किया जा सकता है महीने के, और आप उससे अपना निवेश आरंभ कर सकते हैं। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है और आप एक निवेशक को इस चीज़ का भय ख़त्म हो जाता है कि भैया मैं इतनी बड़ी रकम अगर लगाऊंगा तो पता नहीं मेरी रकम वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो ये एक छोटी रकम से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है एसआईपी, जिससे कि आप इस तरीके की जर्नी को आप आरंभ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, डर की भाई हमें इसमें शुरू कैसे करेंगे। इसमें आपको आरंभ करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आपका एक बैंक अकाउंट ज़रूरी है, बस।
ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप म्यूचुअल फंड में प्रवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बात हो गई जोखिमों की। देखिए, मैंने अभी एक तरीका आपको बताया म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, वो है एसआईपी। एसआईपी को क्यों कहा जाता है कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा करता है। कैसे? एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते क्या हैं कि जैसे आपने सपोज़ करिए 2000 रुपये की आपने एसआईपी आरंभ की। अब हर 2000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटते हैं और उसके बदले जिस भी फंड में आपने निवेश किया उसमें आपको कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब ये मार्केट की गिरने पर आपको कैसे फ़ायदा करता है और मार्केट के चढ़ने पर कैसे फ़ायदा करता है? देखिए, इसके 2 तरीके। आप सपोज़ करिए ये पेन सपोज़ कीजिए, आप ये पेन है, इस पेन को आपको ख़रीदना है। आप हर महीने एक 100 रुपये की पेन खरीदते हैं। आज इस पेन की कीमत 100 रुपये है, तो आपको एक पेन मिल रही है। कल इस पेन की कीमत 50 रुपये हो गई, इसका भाव गिर गया, लेकिन आप तो 100 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस बार क्या हुआ, 100 रुपये में 2 पेन मिल गए। तो अब आपके पिछले महीने का 1 पेन, इस महीने का 2 पेन, टोटल आ गए 3 पेन। अगले महीने में हो सकता है और भाव गिर जाए, 25 रुपये इसकी कीमत हो जाए, तो अब आप उसको उसी 100 रुपये में आपको 4 पेन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको 3 महीने में 4 और 2 6 और 1 7, 300 रुपये में 7 पेन आपको मिल गए। अब चौथे महीने में सपोज कीजिए कि इसकी कीमत फिर से बढ़ के 100 रुपये हो गई, या 5वें महीने में फिर से बढ़ के 100 रुपये हो गई। तो अब 100 रुपये में आपको ये 7 पेन आपके पास ऑलरेडी हैं, एक आपने उस महीने में भी खरीद लिया, तो 8 हो गए। तो अब 5 महीने में आपने 500 रुपये लगाए और मिल गए कितने कलम आपको, पेन 8, तो हो गए 800 रुपये, जबकि आपने निवेश कितने किए हैं, 5 रुपये। तो इस तरीके से आप ये समझाने के लिए था कि आपको अगर किसी भी फंड की वैल्यू, जिसको हम NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, अगर वो कम भी होती है तो आपको आपके क्रेडिट में आप ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलती है। तो इस वजह से आपको वोलेटिलिटी का जो नुकसान है उससे आप बच जाते हैं SIP में। तो दोस्तों, ये कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। और आपको दूसरी चीज़ और एक लगता है कि भाई इसमें निवेश करने पर कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, आज के डेट में अगर टॉप 10 कंपनीज़ का नाम लें तो मैक्सिमम तो बैंक्स इंडस्ट्रीज़ से आ जाते हैं, जैसे कि आपका SBI हो गया, ICICI है, आदित्य बिरला है ना, एक्सिस बैंक है, HDFC है, और भी बहुत सारे। मतलब आप जब इनमें आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और एक तरह से आप कह लें तो इंडियन इकोनॉमी के रीढ़ हैं ये। इनके टूट जाने का मतलब, इनके डूब जाने का मतलब इंडियन इकोनॉमी का ढह जाना है। तो आप दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है कि निश्चितता और अनिश्चितता की, इसमें अनिश्चितता ज़रूर है कि आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा, कि आपको 3% रिटर्न मिलेगा, कि आपको 25%। ये ज़रूर आपको कोई भी एडवाइज़र इस चीज़ को सर्टिफाई नहीं कर सकता है, श्योर नहीं कर सकता। लेकिन आप कभी भी आप इस चीज़ को उठा करके देखें, इसके परफॉर्मेंसेस को आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे, तमाम जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वहाँ भी मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं तो नॉर्मली सामान्यतः जो है आपको SIP पर 12 से 15% का रिटर्न मिलना मतलब एक सामान्य बात है, इतना लगभग मिल ही जाता है। तो आप हमेशा अपने गोल को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हाँ भाई, जैसे मुझे अपने बच्चे को कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन दिलाना है, BTech करवाना है, मेडिकल की पढ़ाई करवानी है, उसके लिए मुझे इतने फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी आज से 10 साल बाद। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 10 साल बाद अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो आज मैं कितना निवेश करूँगा तो मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लक्ष्य को निर्धारित करके अपने निवेश को कर सकते हैं मैनेज, और एकदम से एक लमसम अमाउंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप जोखिम से भी बचे रहेंगे। जो एक भय है आपका, वो भय निकल जाएगा। आप जाएं, आपके आसपास अगल बगल जो भी कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे आप मिल कर के जानकारी ले सकते हैं। AMCs में डायरेक्टली जा कर के ले सकते हैं। तमाम मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं
जिनके थ्रू आप जाएंगे और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कभी भी इस भय को दिमाग में कहीं ना बैठने दें कि हमारा पैसा डूब जाएगा, कभी नहीं ऐसा हो। तो ये दोस्तों आज के लिए आपको इतनी जानकारी मुझे देनी थी। अब उम्मीद है आप आज से ही, अभी से ही म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडिंग का जादू है उसका आप आनंद उठाएंगे और अपने निवेश किए हुए रकम से अपनी और अपने बच्चों के, अपने फैमिली के भविष्य को चमकाएंगे। कंपाउंडिंग की अभी मैंने बात की, आप इससे संबंधित अगर चाहें तो मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आपको पता चलेगा कि छोटी सी रकम से आप कैसे करोड़ों रुपए हासिल कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे निवेश से आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकती है म्यूचुअल फंड में। वो मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र अमित श्रीवास्तव आपको धन्यवाद कहता है। नमस्कार, जय हिंद।